हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का लेक्चर 3, जिसमें आज हम कवर करेंगे हमारा हेकनफोर्सन बुक से 1 डायमेंशनल स्ट्रेन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्ट्रेन। और फिर हमारा इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि स्ट्रेन इलिप्सॉइड, जिसमें हमारा दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो डायग्राम जो है, एक फ्रेन डायग्राम और एक शू डायग्राम, जो कि आप नाम पहले ही सुने होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी लॉजिकल भी है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नाउ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप जाके यहाँ पर ही ज्वाइन कर सकते हैं। आपको PDF यहाँ पर ही मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ हमारा ये भाई साहब कैसा लग रहा है? बढ़िया। चलिए अच्छे मूड के साथ स्टार्ट करते हैं। सो वंस अगेन हेलो एवरीवन, और हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि मैथमेटिकल होमोजेनियस डिफॉर्मेशन और हेटेरोजेनियस डिफॉर्मेशन के बारे में दो पढ़े थे। तो होमोजेनियस डिफॉर्मेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही बोल रहे थे। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहले भी क्लास में आपको बता चुका हूँ कि होमोजेनियस डिफॉर्मेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल रहे थे इन मैथमेटिकली टर्म्स। जिसका मतलब क्या होता है, हम इसको होमोजेनियस डिफॉर्मेशन जो लीनियर, इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी डिफॉर्मेशन हमारा वन डायमेंशनल मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर हो रहा है, 2 डायमेंशनल मतलब 2 डायरेक्शन में हो रहा है, और 3 डायमेंशनल मतलब तीनों डायरेक्शन है। मतलब 3 डायमेंशनल मतलब देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होगा। और हमारा 2 डायमेंशनल में क्या होगा, एक्स वाई मतलब दोनों इधर जो होगा, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों में मूव करेगा। और हमारा जो 1 डायमेंशनल होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। सो अगर कोई भी डिफॉर्मेशन मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब नेचुरल से अलग एबनॉर्मल वो हो रहा है, तो किसी भी डिफॉर्मेशन अगर हमारा 1 डायमेंशनल में होता है तो हम उसको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैथमेटिकली अगर हमारा होगा। उसी तरीके से 2 डायमेंशनल में कोई है डिफॉर्मेशन अगर हो रहा है तो उसे हम सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर कोई भी डिफॉर्मेशन हमारा अगर 3 डायमेंशनल में हो रहा है तो उसको हम थर्ड ऑर्डर इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एंड इफ़ वी एक्सप्रेस दिस डिफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स लाइक फॉर 1 डायमेंशन, तो क्या होगा? देखिए क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनिए, क्या बोला मैं, समझ में आया? एंड और इफ़ वी एक्सप्रेस, अगर हम ये डिफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करेंगे किसमें, इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स टर्म ध्यान दीजिए, कौन सा? मैट्रिक्स, लाइक फॉर 1 डायमेंशन। तो मैट्रिक्स क्या होता है, आप इससे पहले पढ़े होंगे भाई साहब, ऐसे ऐसे कुछ होता है, एग्जाम में दिए थे 1 0 0 1 1 0 0 1, इस टाइप का कुछ पढ़े होंगे। तो देखिए एक्स अगर सपोज एक पोजीशन, मतलब एक पार्टिकल का ओरिजिनल पोजीशन है, सपोज यहाँ पर ही एक्स जो है एक पार्टिकल मौजूद था, उसका एक ओरिजिनल पोजीशन है। सुनिए क्या बोल रहा हूँ, पोजीशन वहाँ पर मौजूद है। तो डिफॉर्म होने के बाद हमारा कैसा हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, और तो ये जो एक्स पोजीशन था इसमें हमारा डिफॉर्मेशन लगा, इसीलिए मैं यहाँ लिखा हूँ एक्स डी। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर अच्छे से देखिए, हमारा एक्स डी क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हमारा ये एक्स जो था ये क्या है, ये हमारा रॉक का ओरिजिनल पोजीशन पार्टिकल है। और यहाँ पर जब हमारा डिफॉर्मेशन यहाँ पर जब अप्लाई हुआ तो हमारा वो रॉक जो है हमारा डिफॉर्म हो गया। तो डिफॉर्म होने के बाद उसका डिफॉर्म पोजीशन हमारा एक्स डैश होगा। आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम व्हेन वी एक्सप्रेस द डिफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या बोला मैं। अगर कोई भी डिफॉर्मेशन अगर हो रहा है मैट्रिक्स में, और तो उसको अगर हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन वी एक्सप्रेस द डिफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। सिंपल है। ओके भाई साहब, बहुत सिंपल है ना। हमारा जो देखिए ये कहाँ से हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो जाता है। तो 1 डायमेंशनल स्ट्रेन क्या होते हैं, तो 1 डायमेंशनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 डायमेंशनल स्ट्रेन में हमारा एक सिंगल डायरेक्शन हुआ। 1 डायमेंशन मतलब सिंगल डायरेक्शन, तो स्ट्रेन हमारा यहाँ पर क्या होगा, इज़ अबाउट स्ट्रेचिंग, वो स्ट्रेच करेगा स्ट्रेन। ठीक है, हमारा कैसे करेगा, वो स्ट्रेच भी कर सकता है, कॉम्पैक्ट भी कर सकता है। ठीक है, स्ट्रेच जितना कर रहा है उसे कॉम्पैक्ट भी कर सकता है, जिसको हम नेगेटिव स्ट्रेचिंग बोलेंगे। देखिए ये जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, आप हेकनफोर्सन अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 28 निकालिए, वहाँ पर 2.7 1 डायमेंशनल स्ट्रेन दिया गया है, आप उसको वहाँ साथ में पढ़िए, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो इन 1 डायमेंशन में क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में स्ट्रेन जो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा स्ट्रेच भी हो रहा है, इलॉन्गेशन, फिर हमारा एक्सटेंशन, फिर स्ट्रेचिंग। देखिए जो टर्म लग रहा होगा ना, तीनों बराबर है भाई साहब, इलॉन्गेट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, भाई साहब तीनों तो बराबर है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है थोड़ा कुछ अलग अलग होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्टनिंग,
टर्म जो देखिए ये जो दोनों एक टर्म एक साथ लग रहा होगा, तीनों एक साथ लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ सेम नहीं है, थोड़ा अलग अलग होते हैं। तो इसके बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारा देखिए इलोंगेशन क्या होता है। इलोंगेशन हमारा ये ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ है, और ये हमारा जो मतलब लेंथ पहले फिर जो डिफॉर्म होने के बाद हमारा बढ़ गया। तो L एंड L0 आर लेंथ्स ऑफ द लाइन बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन। चलिए इसको मैं बुक से डायरेक्ट पढ़ाता हूँ आपको। ये तो मैं डायरेक्टली इसे लिख दिया हूँ कैसे नॉर्मल है, तो इसको डायरेक्ट अगर बुक में आप देखेंगे तो ऐसे आपको दिखेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि हमारा देखिए ये L0 है, ये क्या था हमारा, ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल लेंथ था एक पार्टिकल का, मतलब डिस्टेंस था। फिर यहाँ पर ही हमारा कुछ हुआ, फॉल्टिंग हो गया, तो यहाँ पर ये ग्रेबन हॉस्ट ग्रेबन हमारा स्ट्रक्चर टाइप का बना, ठीक है। तो इस दौरान फिर हमारा क्या हुआ, ये जो है ना देखिए कितना साइज में बढ़ गया, यहाँ तक था भाई साहब, इतना तो बढ़ गया ना, तो ये जो हुआ एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ लेयर्स, लेयर्स का एक्सटेंशन हो गया बाय फॉल्टिंग। तो हमारा ये फॉर्मूला भी है एक। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में कि एक्सटेंशन कुछ दे देगा, ओरिजिनल लेंथ दे देगा, और हमारा फिर अभी डिफॉर्म होने के बाद कितना लेंथ हुआ, तो उसका इलोंगेशन कितना हुआ, एक्सटेंशन कितना हुआ, हमारा भाई साहब निकालो आपको बोलेगा। तो हमारा इलोंगेशन कितना होगा, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इलोंगेशन ई से रिप्रेजेंट किया हूँ, और एल से आप समझ सकते हैं क्या क्या है। ओके, नाउ हमारा देखिए यहाँ पर है फिर लॉगरिथमिक और नेचुरल इलोंगेशन अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला पुट करके क्या निकाल सकते हैं, ये आप समझ जाइएगा। नाउ फिर एक्सटेंशन, एक लाइन का एक्सटेंशन क्या होता है, वो हमारा इलोंगेशन जैसा ही होता है, ठीक है। हमारा वो इलोंगेशन जैसा ही हो, लेकिन वो एक्सटेंड हो रहा है। हाँ, लेकिन हम उस टर्म जो है दोनों को कहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन हाँ देखिए जहाँ पर हमारा एनालिसिस करते हैं एक्सटेंशनल बेसिन्स का, जहाँ पर हमारा वेयर द इलोंगेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन द एक्सटेंशन डायरेक्शन इंडिकेट्स द एक्सटेंशन। तो फिर नेगेटिव एक्सटेंशन को क्या बोलेंगे, हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। तो बेसिकली देखिए आपको क्या करना है, मैं जो बोल रहा हूँ सिंपल वही कीजिएगा, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की दरकार नहीं है, बस फॉर्मूला जो है कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा याद रख लीजिए, वही काम आएगा आपका। तो स्ट्रेचिंग क्या होता है, स्ट्रेचिंग होता है 1 प्लस इलोंगेशन। अब इलोंगेशन हम लोग पढ़े थे क्या होता था, L माइनस L0 बाय L0। तो इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो हमारा स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला लास्ट में आ जाता है L बाय L0, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो स्ट्रेचिंग फैक्टर्स आर कॉमनली रिफर टू इन स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ रिफ्ट और एक्सटेंशनल बेसिन्स। यहाँ पर ही हमारा काम आता है, कहाँ पर, रिफ्ट और एक्सटेंशनल बेसिन में, वहाँ का स्ट्रक्चर एनालिसिस करने में। तो दीज आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड बीटा फैक्टर्स, ठीक है। स्ट्रेचिंग को हम कभी कभी हम क्या बोलते हैं, बीटा फैक्टर्स बोलते हैं, बट आइडेंटिकल टू एस स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो आप ये टर्म को याद रखिएगा, बस टर्म याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी से हमारा क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा टेंशन लेने का बिल्कुल दरकार नहीं है, डीप में घुसने का भाई साहब बिल्कुल दरकार नहीं है। फिर हमारा क्वाड्रेटिक इलोंगेशन, क्वाड्रेटिक इलोंगेशन क्या हो गया, इसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा इक्वल टू एस स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देखिए इट इज़ ऑल्सो सेम एज आइजन वैल्यू ऑफ द डिफॉर्मेशन। आइजन वैल्यू का मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आइजन वैल्यू का मतलब समझाऊँ तो आपको ये ऐसे होता है, सपोज x माइनस लैम्बडा 1 लैम्बडा i इक्वल टू 0, इस टाइप का फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके होंगे। तो ये सपोज x का वैल्यू अगर हमारा दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में 2 0 1 0 इस टाइप से दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसको अगर बराबर करना है तो इसकी यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो वही हमारा यहाँ पर जो लैम्बडा जो लगता है इसी को बोलते हैं आइजन वैल्यू। तो ये x का हमारा आइजन वैल्यू हो जाता है, तो यही होता है मेनली। तो अब बेसिकली उतना समझिए। तो क्वाड्रेटिक इलोंगेशन क्या होता है, आपसे फॉर्मूला अगर पूछे तो हमारा एस स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए क्या, स्ट्रेचिंग जितना होगा उसका स्क्वायर कर दो, हमारा वो क्वाड्रेटिक इलोंगेशन हो गया। फिर नेचुरल स्ट्रेन, उसी तरीके से नेचुरल स्ट्रेन भी है। नेचुरल स्ट्रेन कैसे होगा, हमारा लॉन ऑफ स्ट्रेचिंग कर दो, या फिर लॉन 1 प्लस इलोंगेशन कर दो। ये फॉर्मूला पुट करके हमारा भी इससे निकाला जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन घुमा फिरा के आप पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इलोंगेशन कैसे निकालेंगे, नेचुरल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, इस तरीके से हमारे यहाँ पर ही पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ओके, सो देखिए ज़्यादा डरिए मत, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा मतलब बस फॉर्मूला याद रखना है, ये करना, उतना ज़्यादा डीप में जाने का दरकार नहीं है। जो बोल रहा हूँ बस उतना बस ध्यान रखिए। ओके, तो फिर हमारा आते हैं 1 डायमेंशनल स्ट्रेन। 1 डायमेंशनल स्ट्रेन क्या हो गया, देखिए इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, मैं बोला था आपको इलोंगेशन, ये सब जो बोला था ना, इलोंगेशन, नेचुरल इलोंगेशन, एक्सटेंशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेचिंग। ओके, स्ट्रेचिंग भाई साहब, और कहाँ गए, फिर क्वाड्रेटिक इलोंगेशन, नेचुरल स्ट्रेन, ये हमारा यहाँ पर से सब कुछ मैं आपको पढ़ाया वहीं पर से है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर हमारा आते हैं स्ट्रेन इन 2 डायमेंशन।
2 डायमेंशन में किस तरीके से हमारा स्ट्रेन होगा। 2 डायमेंशन वाला समझ गए, हमारा 2 डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रेन इन प्लेन्स और सेक्शंस आर डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। ओके, तो ये एंगुलर शियर होता क्या है, एंगुलर शियर होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डायग्राम देखिए कैसा बता रहा है भाई साहब, ये डायग्राम को देखो तो एंगुलर शियर, ये जो दिख रहा है शाय, ठीक है, तो ये सिंबल को क्या शाय चाय कुछ ऐसा बोलते हैं, तो ये सिंबल है शाय। ठीक है, तो ये जो होता है ना, जितना एंगल दिख रहा है हमारा क्या बोल रहा है, describe the change in angle between two originally perpendicular lines in a deformed medium। तो यहाँ पर ये बोलने का क्या मतलब है, जो 2 परपेंडिकुलर लाइन है, देखिए ये एक परपेंडिकुलर लाइन हुआ, ये और ये हुआ, तो 2 जो परपेंडिकुलर लाइन पहले से मौजूद हैं उनके बीच में हमारा ये ओरिजिनल पोजीशन पार्टिकल था। सपोज कीजिए ये हमारा जो है ना बीच में दिख रहा है स्क्वायर, तो ये क्या है हमारा, ये ओरिजिनल था। रॉक पार्टिकल जो भी है, सपोज हमारा एक पार्टिकल जो है उसका ओरिजिनल यहाँ पर ही मौजूद था इस टाइप से, लेकिन फिर हमारा वो क्या हुआ, उसमें स्ट्रेन लगा, वो डिफॉर्म हुआ हमारा, तो किस टाइप से हो गया, वो इस तरीके से हमारा बदल गया। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एक पार्टिकल होगा वो यहाँ पर चले गया, आप उम्मीद समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारा किस तरीके से ये इलोंगेट किया है, क्या हुआ है, तो हमारा इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, कितना एंगल यहाँ पर था पहले, फिर यहाँ पर जो गया, कितना एंगल ये मूव किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर शियर बोलते हैं। तो किस तरीके से एंगल में चेंज हो रहा है बिटवीन 2 ओरिजिनली परपेंडिकुलर लाइंस इन ए डिफॉर्म मीडियम। ओके, समझ गए आप। नाउ फिर हमारा शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन भी ऐसे निकालने का आपको फॉर्मूला पूछ देगा, कैसे कीजिएगा शियर स्ट्रेन, हमारा टेन शाय, जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया रहेगा, एंगुलर शियर आप निकाल लिए तो उससे से आप शियर स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, जितना एंगल दिया होगा उससे टेन शाय वो करना, उतना वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका शियर स्ट्रेन निकल गया भाई साहब, सिंपल खत्म। वेयर शाय इज द एंगुलर शियर। ठीक है, खत्म, बिल्कुल शांत है भाई साहब, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये देखिए होता क्या है ना, कितना ये मूव किया, एंगुलर शियर बेसिकली होता है ये कितना हमारा ये मूव किया। इसको एक बार क्लियर कर दूं मैं, तो इसको आप समझिएगा। हाँ, तो इसको देखिए यहाँ पर ये कितना हुआ हमारा, ये कितना एंगल मूव किया, ये हमारा होता है, ये वाला जो है ना ये हमारा हो गया शियर स्ट्रेन, कितना टाइप का हो रहा है। ओके फाइन, तो शियर स्ट्रेन कैन बी फाउंड वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉन इनिशियल एंगुलर रिलेशंस अकर, वेयर ए नंबर ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स अकर विद इन होमोजेनियसली स्ट्रेन्ड द स्ट्रेन इलिप्स कैन बी फाउंड। उसी तरीके से अगर ज़्यादा ही ये हो रहा है तो देख रहे हैं, फिर इससे क्या मिलता है हमारा, पहले सर्कल टाइप का था, फिर भाई साहब ये क्या हो रहा है, धीरे 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 हमारा इलिप्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इलिप्स मतलब धीरे धीरे चौड़ा होते जा रहे हैं, चौड़ हो जा रहा है भाई का, चौड़। ओके, तो हमारा स्ट्रेन इलिप्स, तो स्ट्रेन इलिप्स क्या हो गया, स्ट्रेन इलिप्स इज द इलिप्स, एक टाइप का इलिप्स है जो कि हमारा डिस्क्राइब क्या करता है, अमाउंट ऑफ इलोंगेशन इन एनी डायरेक्शन इन ए प्लेन ऑफ होमोजेनियस डिफॉर्मेशन। ये लाइन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रेन इलिप्स क्या बोल रहा हूँ, ये एक इलिप्स हो रहा है, और इलिप्सॉइड देखिए, इलिप्स जो होता है हमारा 2 डायमेंशन में होता है, और इलिप्सॉइड जहाँ पर टर्म आएगा वो 3 डायमेंशन में होगा। ओके, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो स्ट्रेन इलिप्स इज द इलिप्स जो कि हमारा डिस्क्राइब करता है अमाउंट ऑफ इलोंगेशन, कितना हमारा इलोंगेशन हुआ है किसी भी डायरेक्शन में इन ए प्लेन ऑफ होमोजेनियस डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये और एक है, तो स्ट्रेन इलिप्स इज कन्वीनियंटली डिस्क्राइब बाय अ लॉन्ग एंड शॉर्ट वाई एक्सिस। लॉन्ग शॉर्ट देख रहे हैं, लॉन्ग एक्स यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस भाई साहब के यहाँ लंबा होगा, एक्स एक्सिस जो होगा यहाँ पर स्ट्रेन इलिप्स में वो लंबा होगा, और वाई एक्सिस जो होगा वो छोटा होगा, दिख ही रहा है हमको। समझ रहे होंगे आप क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आप इसे यहाँ पर ही समझ सकते हैं। और फिर द टू, फिर लिखा हुआ है द टू एक्सिस, और यहाँ पर जो दोनों एक्सिस हो रहे हैं उनका लेंथ कितना होगा, 1 + E1 और 1 + E2, एक्स और वाई एक्सिस का। फिर उनका जो रेशियो होगा, उनका रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ये जो आर है ना उनका रेशियो का है, तो x/y, एक्स कितना था 1 + E1 और y कितना था 1 + E2, दोनों का ये कर दिए। तो जितना उससे निकलेगा उससे में क्या पता चलेगा कि हमारा इलिप्स जो है उसका कितना इलिप्सिटी है, कितना उसका इसेंट्रिसिटी है, इलिप्स का हमारा कितना इलिप्सिटी, कितना इसेंट्रिसिटी, वो सब हमें पता चलेगा। अगर हमारा x भी बराबर है और y भी बराबर है, दोनों अगर जो बराबर हैं तो उस टाइम हमारा क्या होगा, हमारा सर्किल में जैसे होता है तो वहाँ पर r का वैल्यू जो होगा वो हमारा मतलब इलिप्सिटी 1 हो जाएगा, वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो अब इससे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोला मैं, और एक बार ध्यान दीजिए, अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो और एक बार यहाँ पर ये ध्यान दीजिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं
कि हमारा एक्स एक्सिस में यहाँ पर डायग्राम जैसे आप देखिएगा तो ये जो एक्स एक्सिस है हमारा ज़्यादा इलोंगेट है और वाई एक्सिस जो है थोड़ा कम इलोंगेट है, तो हमारा स्ट्रेन इलिप्स उसी तरीके से होता है, मतलब बेसिकली लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो हमारा देखिए इसेंट्रिसिटी एक इलिप्स जो है उसका कितना इलिप्सिटी कितना भाई साहब ये चौड़ा हो रहा है, कितना ये हो रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, हमारा ये एक्स एक्सिस जो है निकल रहा है यहाँ पर वैल्यू और वाई एक्सिस दोनों का हमारा यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो एक्स बाय वाई करेंगे तो एक्स का वैल्यू सपोज हमारा निकल रहा है 1+E1 और y का वैल्यू है 1+E2। तो यहाँ पर ही हम निकाल सकते हैं कि इलिप्सिसिटी और इसेंट्रिसिटी हमारा एक इलिप्स का कितना हो रहा है। ओके तो समझ गए ना। तो यहाँ पर फिर देखते हैं हमारा और कुछ डायग्राम। फिर देखिए ये हमारा सिंपल सीयर का है, ये जो डायग्राम है ना हमारा ये सिंपल सीयर का है, सॉरी ये वाला सिंपल सीयर का है ये डायग्राम जो है, और ये हमारा प्योर सीयर का है। तो प्योर सीयर में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर मौजूद था, पूरा यहाँ पर ही हमारा 180 डिग्री में हो गया है। तो आप यहाँ से थोड़ा मोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे क्या हो रहे हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सब कुछ समझ गए होंगे, क्या बोल रहा हूँ समझ गए होंगे, समझ गए ओके भाई साहब समझ गए ना। फिर हमारा देखिए ये अनडिफॉर्म में किस तरीके से होता है उसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, दो परपेंडिकुलर लाइन, पहले मैं आपको बताया था ना हमारा अगर दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो देखिए कौन से कंडीशन में बोल रहा है, अनडिफॉर्म, जब ये बिल्कुल डिफॉर्म नहीं हुए थे, जबकि भाई साहब सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक से क्या होता है, ये भाई साहब डिफॉर्म हो जाते हैं। तो डिफॉर्म होने के बाद क्या होता है, ये हमारा ए तो ठीक ठाक था, भाई साहब ये जो हैं अलग हो गए, चेंज हो गए, उनका रुख मोड़ लिए। तो अगर रुख अगर हमारा जो है अगर वो ए के अलॉन्ग अगर हम मेज़र करते हैं, तो शियर स्ट्रेन अलॉन्ग ए अगर हम मेज़र करें तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हम मेज़र करेंगे कैसे, तो यहाँ एक लाइन ऐसे लिए हम तो यहाँ से हम अगर इसको इस तरीके से मेज़र करते हैं अलॉन्ग ए, शियर स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग ए, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इस दौरान हमारा आएगा शाई का वैल्यू 45 डिग्री। तो ये जो है पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है, ये पॉजिटिव में आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्कुलरी मूव मतलब क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज हम इस तरीके से मूव किया और हम यहाँ पर वैल्यू अपना निकाले तो 45 डिग्री आया। अगर वही हमारा अगर इस तरीके से अगर लें हम फॉर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लें, हमारा कैसे करना है, शियर स्ट्रेन अलॉन्ग बी अगर हम मेज़र करना है, तो उस दौरान हमारा क्या होगा, यहाँ पर साई का वैल्यू जो होगा वो -45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर जो होगा यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करके हम यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव अगर मेज़र करेंगे तो वहाँ पर नेगेटिव में आएगा। और देखिए अगर आप सोच रहे होंगे, यहाँ पर आप सोच भी रहे होंगे कि भाई साहब यहाँ से तो एक मिनट हमारा यहाँ पर से मेज़र कर सकते थे, यहाँ पर भी तो मेज़र कर सकते थे ना, यहाँ से ये भी तो मेज़र कर सकते थे, ये भी एंगल मेज़र कर सकते थे। ओके तो ये जो बेसिकली जो ये नहीं, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है ना, हमारा ये बेसिकली एक्यूट एंगल को मेज़र करते हैं, मतलब सबसे छोटा एंगल जो होगा इस दौरान हम यहाँ पर ही मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर होगा आपका ये, ओके समझ गए। तो ये जो होगा यहाँ से मेज़र करते हैं। तो इतना बस आप याद रखिए क्या बोल रहा हूँ। अगर अनडिफॉर्म कब है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। डिफॉर्म कब हुआ, देखिए हमारा ये भाई साहब अपना रुख मोड़ के चले गए। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज अगर हमारा इसको मेज़र कर रहे हैं और तो उस दौरान हमारा ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर मेज़र कर रहे हैं शियर स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग बी जैसे, तो उस दौरान हमारा इसका वैल्यू जो होगा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, इन दिस एग्जांपल एंगुलर शियर स्ट्रेन 45 डिग्री अलॉन्ग लाइन ए एंड -45 डिग्री अलॉन्ग लाइन बी। ओके फिर हमारा ये देखते हैं, ओके फाइन। फिर आइसोकोरिक डिफॉर्मेशंस, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली होता क्या है, थोड़ा मोड़ा इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं ना r = x/1 = 1, मतलब ये क्या बोल रहा था कि हमारा वो जब दोनों सेम हो रहे थे ना, x एक्सिस y एक्सिस दोनों भी जब बराबर हो रहे थे, तो उस दौरान हमारा जो भी डिफॉर्मेशन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक डिफॉर्मेशन। और हम उसको मेन डायगोनल जो कि फिगर हम ये में इसको देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो होगा इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अभी आ जाएगा लेक्चर, आप उसको साथ में ही देख लीजिएगा। ओके सो बिना टाइम वेस्ट किए सो काट देते हैं। ओके सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।